एक और प्रश्न देखते हैं, प्रश्नावली 2 के 6वां प्रश्न। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हो। यानी यहाँ पर एक बिंदु दिया है P, ले लेते हैं इसको हम P मान लेते हैं x y, और दूसरा बिंदु है ये, इसको ले लेते हैं Q, ले लेते हैं Q 7 1, और इसको ले लेते हैं R 3 5। अब यहाँ पर प्रश्न में कह रहे हैं समदूरस्थ है, मतलब इस बिंदु से ये दोनों समदूरस्थ हैं, यानी पी क्यू और पी आर ये दोनों इक्वल है, यानी पी क्यू के बीच की दूरी और पी आर दोनों के बीच की दूरी बराबर है। अब यहाँ पर हम बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला जानते हैं, अंडर रूट ये हो जाएगा x माइनस 7 स्क्वायर और प्लस y माइनस 1 स्क्वायर। क्योंकि बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला हमको मालूम था, क्या फार्मूला है, यही है x2 माइनस x1 स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ पर ये जो मान है x1 और y1 एक बिंदु है और x2 y2 दूसरी बिंदु है, तो इस प्रकार से ये हो गया। और वैसे इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट। अब दोनों पक्ष में वर्गमूल है तो दोनों पक्ष का वर्ग करने पर वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 स्क्वायर और ये प्लस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल, वैसे यहाँ पर x माइनस 3 स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा y माइनस 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर वाला फार्मूला या सर्व समीका हम जानते हैं, क्या होता है सर्व समीका, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, यानी पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग, और बीच में आता है माइनस 2 पहला पद गुणा दूसरा पद। तो उसी प्रकार से उसको डायरेक्ट इसको हम हल करें तो कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7 करेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा कर देंगे तब भी वही मान आएगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, तो ये हो जाएगा 14x, फिर ये प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब वैसे इसको कर लें तो ये प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2y फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा इक्वल। वैसे यहाँ पर भी करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये हो जाएगा 6x और ये प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब वैसे सेम इसका भी करें तो वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10y और ये प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर देखो दोनों पक्ष में ये एक्स स्क्वायर यहाँ भी है एक्स स्क्वायर, दोनों का चिन्ह भी सेम है। यदि इसको हम इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस, तो क्या आ जाएगा इसका मान 0 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर देखो ये वाई स्क्वायर यहाँ भी है वाई स्क्वायर, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यानी ये भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, माइनस 14x और माइनस 2y प्लस 49 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 14x और माइनस 2y और प्लस 49 प्लस 1, तो प्लस 50 हो गया। वैसे यहाँ माइनस 6x ये माइनस 10y यहाँ प्लस 9 और प्लस 25, तो क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 34। अब इसको एक तरफ पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 14x और ये आ जाएगा प्लस 6x। वैसे माइनस 2y और इसको इधर लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 10y और ये प्लस 50 और इसको लाएंगे तो माइनस 34। एक चीज में साथ साथ लिखते जा रहे हैं। तो यहाँ देखो ये माइनस वाला है ये प्लस वाला है, घट जाएगा तो माइनस, इससे इसको घटा देंगे तो ये आएगा 8x
यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएगा, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आएगा 8y, और यहाँ पर ये प्लस वाला बड़ा है तो प्लस में आएगा, इससे इसको घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 इक्वल 0। सभी में कॉमन 8 आ जाएगा। चलो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, 8 कॉमन ले लिए, -8 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सामने यदि माइनस हो तो उसको प्लस में लिखने के लिए हमको माइनस को कॉमन ले लेते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ बचेगा x, अब ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, y, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2। मतलब बाहर में हमने माइनस निकाला तो इसका मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और माइनस है वो प्लस हो जाएगा, इक्वल 0। अभी -8 को इस तरफ ले आए तो 0 को -8 से डिवाइड करेंगे 0 ही रहेगा, तो ये कुल मिला के आएगा x - y - 2 इक्वल 0। और ये बोल रहा था कि x और y में एक संबंध याद कीजिए, तो ये x और y में संबंध है। क्या संबंध है? x - y - 2 इक्वल 0, यही उसका संबंध है। या इसको ऐसा भी कह सकते हैं, एक समय y को यदि घटाएंगे तो 2 आएगा, इसको उधर पक्षांतर कर दें तो -2 है वो +2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका संबंध हम ज्ञात कर सकते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति में हम देखते हैं ढाल, उसी को प्रवणता भी बोलते हैं। ढाल या प्रवणता, ये क्या होता है? तो जब कोई रेखा में कितनी चढ़ाई और कितनी उतराई होता है, उसी को उसकी ढाल या प्रवणता बोलते हैं। और ढाल या प्रवणता को हम m से निरूपित करते हैं। इसके बराबर होता है यदि कोई दो बिंदु दिया हो, ये एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, ये दोनों के बीच में हमको प्रवणता ज्ञात करना है। इसकी प्रवणता ज्ञात करना है मतलब ये इसमें कितनी चढ़ाई हो रही है या इसमें कितनी उतराई हो रही है, ये कितनी ढलान है, यही कहलाता है उसकी ढाल या प्रवणता। तो यदि इसको हम ले लें x1 y1 और इसको ले लें x2 y2, ये तो इस स्थिति में जब इसकी हम प्रवणता ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा y2 - y1 बाई x2 - x1, ये कहलाता है इन दोनों बिंदुओं के बीच की प्रवणता। मतलब y वाला ऊपर में रहेगा और x नीचे में रहेगा, घटा रहे हैं ना। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आप x1 y1 लो और किसको x2 y2 लो। अगर इसको हम ले लेंगे तब भी मान वही आएगा, इस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि दोनों में से किसको हम माने, कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, किसी को भी आप मान सकते हो। तो यह हो गया ढाल और प्रवणता के लिए फार्मूला। अब हम देखते हैं सरल रेखा। सरल रेखा के लिए एक इसमें समीकरण, तो सरल रेखा का जो समीकरण है उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं y = mx + c, जहां पर m प्रवणता या ढाल है और c अंतःखंड है। तो यदि हमको ढाल या प्रवणता और अंतःखंड मालूम हो तो हम उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस सूत्र में मान रख के हम सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे।